बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस की खबर के हवाले से। कोरोना के बढ़ते वार हैं, मास्क ना पहनने वालों को फिर से जुर्माने होंगे। मास्क ना पहनने पर अब 100 रुपए जुर्माना और 3 मास्क भी मिलेंगे। जी हाँ, एनसीओसी को मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माने की नई तजवीज़ दे दी गई। एनसीओसी की मंजूरी के बाद मुल्क में फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। मास्क ना पहनने वाले शहरी से मौके पर 100 रुपए लिए जाएंगे। इंतजामिया शहरी को 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 मास्क भी फराहम करेगी। अभी तजवीज़ है, एनसीओसी की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते वार, मास्क ना पहनने वालों को फिर से जुर्माने किए जाएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि मास्क ना पहनने पर अब 100 रुपए जुर्माना जबकि 3 मास्क भी फराहम किए जाएंगे। एनसीओसी को मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माने की नई तजवीज़। एनसीओसी की मंजूरी के बाद मुल्क में फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा। मास्क ना पहनने वाले शहरी से मौके पर 100 रुपए लिए जाएंगे। इंतजामिया शहरी को 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 मास्क भी फराहम करेगी, जबकि अभी तक ये तजवीज़ है। एनसीओसी की मंजूरी के बाद ही इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताएगा नई तजवीज़ दी जा रही है। बढ़ते जा रहे हैं और उसी पर अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एनसीओसी को एक तजवीज़ दी गई है कि अगर कोई आम शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं करता तो उसको हुकूमत पाकिस्तान यानी कि मुतलका सूबाई हुकूमतों की तरफ से एक 100 रुपये का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। और एक 100 रुपये के जुर्माने के बदले में एक आम शहरी को उसी वक्त 3 मास्क जो हैं वो दिए जाएंगे और ये 3 मास्क उसको फौरी तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो मास्क को लाजमी पहने। एक तरफ 100 रुपये का जुर्माना और एक तरफ मास्क। और ये अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हुकूमत पंजाब को एक वफाकी हुकूमत को एक प्रपोजल जो है वो पेश की गई है, लेकिन इसकी अभी अप्रूवल नहीं हुई हमारे ज़राए के मुताबिक। तो इस पर ज़राए ने बताया कि एनसीओसी का दोबारा एक इजलास जो है बुलाया जाएगा और उसमें प्राइम मिनिस्टर उसको जब चेयर करेंगे तो उस इजलास में मतवक्को है कि इसकी मंजूरी दी जाए। तो इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब में ख़ास तौर पर जब कोरोना वायरस के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे तो आम शहरियों की तरफ से मास्क नहीं पहने जा रहे थे, तो उसी पर हुकूमत पंजाब ने फ़ाइन इम्पोज किया और ट्रैफिक वार्डन के जरिए उनको जुर्माने भी आयद किए गए। लेकिन अब वफाकी हुकूमत को एक नई प्रपोजल भेजी गई है कि अगर कोई आम शहरी मास्क नहीं पहनेगा तो एक तरफ 100 रुपये का जुर्माना उसको किया जाएगा और दूसरी तरफ उनको 3 मास्क जो है वो फौरी तौर पर दिए जाएंगे। और इसकी हतमी अप्रूवल के बाद ही इसको पूरे मुल्क में इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत पहले कह चुकी है कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आम शहरी मास्क जो है वो लाजमी पहने। तो इसलिए अब मास्क लाजमी पहना होगा, लेकिन जब तक इस पर कोई अमल दरामद खास तौर पर इसकी अप्रूवल नहीं हो जाती तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। जब इस पर मंजूरी दे दी गई वफाकी हुकूमत की तरफ से तो तब आप पहले लाजमी होगा और अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर 100 रुपये के जुर्माने के लिए तैयार रहिए। और साथ आपको अली रामे, आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। रिकवरी के लिए पाक अर्ब फर्टिलाइजर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। एफबीआर ने 45 करोड़ 14 लाख 18 हजार का टैक्स जीत लिया। साल 2006 में पाक अर्ब फर्टिलाइजर्स पर टैक्स आयद किया गया था। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कमिश्नर एपल्स के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जबकि डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी के दलाल पर ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया। इस पर बात करेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान की बताई गई केस किस हद तक पहुंच चुका है और कार्रवाई कहां तक पहुंची अब तक? जी बिल्कुल, कारपोरेट टैक्स ऑफिस ने पाक अरब फर्टिलाइजर लिमिटेड के खिलाफ 45 करोड़ 14 लाख 18 हजार रुपए का टैक्स का केस जीत लिया है। साल 2006 में पाक अरब फर्टिलाइजर पर टैक्स आयद किया गया था, जबकि कारपोरेट टैक्स ऑफिस ने कमिश्नर अपील्स के फैसला के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी थी, जिसपे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर तनवीर हुसैन आज वहां पे पेश हुए और कमिश्नर अपील्स के फैसले के खिलाफ जो है वो पाक अरब फर्टिलाइजर लिमिटेड के कंसल्टेंट आसम जुल्फिकार अली ने अपने कंपनी के हक में दलाइल पेश किए, जिन पे अकाउंटेंट मेंबर डॉक्टर शाहिद सिद्दीक और जुडिशल मेंबर मोहम्मद वसीम चौधरी ने महकमा के हक में फैसला कर दिया। एफबीआर ने 45 करोड़ 14 लाख 18 हजार रुपए की रिकवरी के लिए पाक अरब फर्टिलाइजर के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल से फैसला आने के बाद रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि पाक अर्ब फर्टिलाइजर्स के कंसल्टेंट आसिम जुल्फिकार अली मुतमईन ना कर सके। अकाउंट मेंबर शाहिद सिद्दीक, जुडिशल मेंबर मोहम्मद वसीम ने फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि फैसला सुना दिया गया और पाक अरब फर्टिलाइजर्स के कंसल्टेंट आसिम जुल्फिकार अली मुतमईन ना कर सके। अकाउंटेंट मेंबर शाहिद सदीक, जुडिशल मेंबर मोहम्मद वसीम ने फैसला सुनाया। रिकवरी के लिए पाक अरब फर्टिलाइजर के खिलाफ कार्रवाई शुरू। एफबीआर ने 45 करोड़ 14 लाख 18 हजार का टैक्स केस जीत लिया।
साल 2006 में पाक अरब फर्टिलाइजर्स पर टैक्स आयद किया गया था। कमिश्नर अपील्स के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी के दलाल पर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। सवाल साहब को बताएं कि पाक अरब फर्टिलाइजर्स के कंसल्टेंट आसिम जुल्फिकार अली मुतमईन ना कर सके। अकाउंटेंट मेंबर शाहिद सदीक और जुडिशल मेंबर मोहम्मद वसीम ने फैसला सुनाया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ताजरों का रीगल चौक पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज के ताजरों ने 2 घंटे के लिए हॉल रोड को बंद कर दिया। मॉल रोड, बीडन रोड, अनारकली, नीला गुंबद के ताजरों ने भी शिरकत की। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सुहेल महमूद भट्ट, राना उस्मान ने भी शिरकत की है इस एहतजाज में। सवाल साहब को अपडेट कर रहे हैं। ताजरों का रीगल चौक पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज के लिए ताजरों ने 2 घंटों के लिए हॉल रोड को बंद कर दिया। मॉल रोड, बीडन रोड, अनारकली, नीला गुंबद, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के ताजरों ने शिरकत की है, जबकि सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सुहेल महमूद भट्ट, राना उस्मान ने भी इस एहतजाज में शिरकत की है। ताजरों का रीगल चौक पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज जारी है और इस एहतजाज में गुस्ताखी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद सलाम भी भेजा जा रहा है और फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत की जा रही है। ताजरों की जानिब से एक जमे गफीर है जो कि जमा हुआ है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि नजर आतिश की जा रही है। फ्रांसीसी सदर की तस्वीरों को नजर आतिश किया जा रहा है। जी हाँ, मॉल रोड, बीडन रोड, अनारकली, नीला गुंबद के ताजरों की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। फ्रांस के बायकॉट का मुतालबा किया जा रहा है। उसके गुलाम हैं जिसके लिए ये कायनात अल्लाह ताला ने वजूद में लेके आई। आज फिर कई दफा हो चुका है कि उन जो वहां पे नहीं समझते इस मुकाम को, यूरोप में शरारतें करने वाले वो हमारी गैरत को ललकारते हैं। आज लाहौर की ताजर बरादरी तमाम लाहौर के एक कोने से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज हम लोग अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के अहद करते हैं कि आज के बाद फ्रांस की बनी हुई कोई चीज नहीं खरीदेंगे। आप क्या करें, आज के बाद फ्रांस की बनी हुई कोई चीज नहीं बेचेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपका पैगाम है, आपने जो मोहब्बत किया है, अरे सुन लो, वो जिसने गुस्ताखी की है, मौजम ने कहा है वो हराम ज्यादा है, ये छोटा न बता उसके लिए। अपनी जो टीचर्स होते हैं माँ बाप के बराबर होते हैं। अरे लानत है तुम पे, तुमने अपने टीचर को जो कि 2 बच्चों की माँ थी उसके साथ गंद खेला हुआ है, तुम्हें क्या मालूम। हमें तुम पे लानत देखते हुए शर्म आती है। इंशाल्लाह हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम की कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर से 9 कीमती मोबाइल फोन्स बरामद हुए। मुसाफिर शेख खुरम एमिरेट्स की परवाज EK 622 पर दुबई से लाहौर आया। मुसाफिर ने मोबाइल फोन्स महारत के साथ कपड़ों में छुपाए हुए थे, जबकि सवाल से आपको बताएं कि कस्टम अमले ने मुसाफिर के कपड़ों से 9 मोबाइल फोन्स बरामद किए। कब्जे से लिए गए मोबाइल फोन्स में 5 आईफोन्स, 4 सैमसंग शामिल हैं, जबकि मोबाइल्स की कुल मालियत 15 लाख रुपए है। वजीर कानून के साथ किसान बोर्ड के DC ऑफिस में मुज़ाकरात। सेक्रेटरी ज़राअत और डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुतालबात की दहानी करवाए गए। किसान बोर्ड का एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। वजीर कानून के साथ किसान बोर्ड के DC ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। सेक्रेटरी ज़राअत और डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी पर किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया। वजीर कानून के साथ किसान बोर्ड के DC ऑफिस में मुज़ाकरात कामयाब रहे, जिस पर किसान बोर्ड की जानिब से एहतजाज मुलतवी करने का फैसला किया गया। वजीर कानून के साथ किसान बोर्ड के DC ऑफिस में मुज़ाकरात और सेक्रेटरी ज़राअत और डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। PMS अफसरान कल बाजों पर स्याह पट्टियां बांधेंगे। PMS अफसरान कल चीफ सेक्रेटरी के तबादले के लिए एहतजाज करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तबादले तक एहतजाज जारी रखा जाएगा।
और ये ऐलान किया गया है। पीएमएस अफसरान हफ्ते में 2 रोज़ बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। सूबाई अफसरान का वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी मुतालबा किया गया है। मरहलावार एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील की जाएगी, ये बताया जा रहा है, ऐलान किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि पीएमएस अफसरान कल बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। पीएमएस अफसरान कल चीफ सेक्रेटरी के तबादले के लिए एहतजाज करेंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं कि किसानों पर केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग का मामला। केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग से एक किसान दम तोड़ गया। फाइनेंस सेक्रेटरी वेहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल कल बेहोश हो गए थे। जी हाँ, मलिक इशफाक लंगड़ियाल को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज वो दम तोड़ गए। किसानों पर केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग का ये मामला है। केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग से एक किसान दम तोड़ गया। फाइनेंस सेक्रेटरी विहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल कल बेहोश हो गए थे। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, परसों से किसान इत्तेहाद की तरफ से एहतजाज जो है वो किया जा रहा था ठोकर पे, और कल लाहौर पुलिस की तरफ से उनको मुनशर करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया, और उस ऑपरेशन में खासतौर पर केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया गया, जिसमें आपने एसपी की आवाज़ सुनी होगी कि किस तरह वो अहकाम दे रहे थे कि इनके ऊपर केमिकल मिला पानी जो है वो फेंका जाए। तो शेलिंग भी की गई। तो उस पर एक उनके जो कारकुनान में से थे बिहाड़ी से इनका ताल्लुक है मलिक इशफाक का, और ये कल उसी वक्त बेहोश हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर दिव्य हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो अभी इस हवाले से हमारी बातचीत भी हुई किसान इत्तेहाद के जो सदर हैं चौधरी अनवर, तो उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि मलिक इशफाक जो हैं जिनका ताल्लुक बिहाड़ी से और वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे किसान इत्तेहाद के, और उनकी वो जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस पर उन्होंने फौरी तौर पर एक मुतालबा भी किया कि लाहौर पुलिस के जो CCP है उनको फौरी तौर पर हटाया जाए, वज़ीर पंजाब का नोटिस भी लें। जी ठीक है, अली रामे हमारे साथ ही मौजूद है। मैं ज्वाइन किया है सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब ने। चौधरी अनवर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पुलिस की जानिब से केमिकल मिला पानी फेंका गया, उसका इस्तेमाल किया गया, जिससे ये जो आपके एक वर्कर हैं वो शुरू में बेहोश हुए और अब वो दम तोड़ गए हैं, इंतकाल कर गए हैं। कुछ क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जो वर्कर हमारा फौत हुआ है उस पे इस कदर शेलिंग की गई और बाद में पुलिस ने उसको लाठियों से इस कदर मारा गया कि वो बेचारा अस्पताल जाने से पहले ही फौत हो गया। वो उसकी डेड बॉडी अब इंतजामिया नहीं दे रही। हम उसकी डेड बॉडी लेने के चक्कर में हैं वो, लेकिन इंतजामिया बाज़िद है कि उसकी डेड बॉडी नहीं दे रही। चौधरी अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से पहले ही वहां पर बैरियर्स लगाए गए थे, वहां पर ये बताया जा रहा था कि एहतजाज ना किया जाए, रोका जा रहा था। पहले जुबानी कलामी बात नहीं हुई, क्या डायरेक्ट ही शेलिंग कर दी गई थी उनकी जानिब से? देखिए जी, हमसे पूछ के शेलिंग की है। हम तो एहतजाज के लिए आए थे और वो सोए पड़े थे, सोए पड़ों पे लिंक कर दी है, सोए पड़े पर पानी वाटर कैन चला दिए हैं, सोए पड़ों पे लाठीचार्ज कर दिए, सोए पड़े को उठा के जेलों में ले गया। 300 बंदा था जेल में बंद और सारे जख्मी हैं। इस कदर तशद्दुद किया। पाकिस्तान की पहली तारीख में पहली बार हुआ ऐसा किसानों के साथ, जो पूरी कौम के लिए गंदम पैदा करता है, चीनी पैदा करता है, चावल पैदा करता है, उसको ये इनाम मिला। यकीनन किसान एक मेहनती तबका है। तो मैं ऐसे आ रहा था कि मैं भारत के किसान लेके आया था, इंडिया से किसान लेके आ रहा था। ये ऐसे लगता है कि मैं इंडिया का कुछ परचम लाहौर लहराना था। मुझे तो गद्दारों से भी ज्यादा हमें मारा गया। हम क्या थे? हम पाकिस्तानी किसान थे, हम अपने मुतालबे लेके आए थे हमारे, और ये भी क्या ऐलान कर रहे थे कि जो मुतालबे जायज है वो मान लो, जो नाजायज है वो हम वापस ले लेते हैं। सही। चौधरी साहब, ये बताइएगा आपने किस फोरम पर जाके हुकूमत को अप्रोच किया इस एहतजाज से पहले? किस किस फोरम पर जाकर आपने अपने मसाइल बताए, ये बताइएगा जरा। हमने हर फोरम पे इनको जाके बताया, इनको रिटन लेटर लिखा। हमने 20 को धरना रखा था, वो इनके कहने पे कैंसिल हुआ। ये कहते हैं हम आपके साथ मजाकरात करते हैं। जब मजाकरात के लिए आए, किसी बंदे ने मिलने से भी इनकार कर दिया, तो क्या करें हम? चौधरी साहब, नाज़रीन के लिए बताएगा कि मुतालिबात हैं क्या, मसाइल क्या हैं इस वक्त किसानों को जो दरपेश हैं? आप सदर हैं किसान इत्तेहाद के, जरा मसाइल बताइएगा कि मसाइल क्या चल रहे हैं किसानों के साथ? फौत हो गया है, हमारा वही मुतालबा, बिजली साहब का रेट बहाल करो,
सिंध ने 2000 गंदम का रेट का ऐलान किया, ये कहते हैं हम 1600 देंगे पंजाब में। तो पंजाब में सस्ती गंदम है क्या? खाद सस्ती मिलती है क्या? बिजली सस्ती मिलती है? 1600 में गंदम नहीं वारे खाएगी किसान को, नहीं उसके खर्चे पूरे होते। सही। वो ये फिर बाहर से इतनी महंगी मंगवा रहे हैं, चलो उससे कम रेट हमें दे दें। अगर सिंध हुकूमत ने 2000 का ऐलान किया और सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर हमारे साथ मौजूद है। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन आपको बताएं कि एक कारकुन है जो कि इंतकाल कर गया है, दम तोड़ गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी बिहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल कल बेहोश हो गए थे। मलिक इशफाक लंगड़ियाल को जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और आज वो दम तोड़ गए। गुज़श्ता रोज SP हफीजुर रहमान बुगटी की जानिब से क्या कहा गया था, आपको सुनवाते हैं। समझ आ रही है ना? आपको पता है आपने क्या करना है। केमिकल प्लस पानी, केमिकल प्लस पानी डालना है। केमिकल प्लस ठीक है, वो केमिकल भी थोड़ा तेज हो और बिला झिझक खींच के रखना है। इनको जो ना छठी का दूध याद आए। शाबाश। केमिकल उनकी बच जाना, बैठ जाए। समझ आ रही है ना? आपको पता है आपने क्या करना है। केमिकल प्लस पानी, केमिकल प्लस पानी डालना है। केमिकल प्लस ठीक है, वो केमिकल भी थोड़ा तेज हो और बिला झिझक खींच के रखना है। इनको जो ना छठी का दूध याद आए। शाबाश। केमिकल उनकी बच जाना, बैठ जाए। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मुजाहरीन के खिलाफ किस तरह से अहकाम सादिर किए गए कि किस तरह से वाटर टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे नाज़रीन ने एक बार फिर से गुफ्तगू मुलासा की, इसी पर बात करेंगे एक बार फिर से सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर से। अनवर चौधरी साहब बताइएगा, किस तरह से ये पहले भी होता चला रहा है, मुजाहरीन पर लाठी चार्ज किया जाता है, शेलिंग की जाती है, लेकिन इस बार तो केमिकल मिला पानी ही इस्तेमाल कर दिया गया। ये SP जो बुगटी साहब है, इसने खड़े होके ये काम कराया। इसे वाटर टैंक से इस कदर पानी फेंकवाया और शैलिंग इस कदर करवाई कि कुछ नजर नहीं आता था धुएं में। अब ये कहता मैंने कुछ नहीं कराया, तो हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं? सारा काम करवाने वाला ही है। इसने सारा तशद्दुद इसने कराया, बंदे इसने अरेस्ट करवाए, जेल में इसने फेंकवाए। ये कहता मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ इससे बच गया तो वो भी कर ले। यकीनन ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। चौधरी अनवर साहब मुझे बताइएगा, अब आपके इसके बाद मुतालबात क्या हैं? आपका एक कारकुन है जो कि पहले तो बेहोश हुए, उसके बाद अब वो जान की बाजी भी हार गए हैं। आइंदा कार्यामल क्या है? आप किस हद तक कार्रवाई के लिए जाना चाहते हैं? पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? सुदूर इकट्ठे हो रहे हैं। सही। हम मशावरत के साथ ऐलान करेंगे। सही। वन मैन शो नहीं है कि मैं ऐलान कर दूं। मैं सबसे राय लेके मशवरा करके फिर ऐलान करेंगे। अभी तो हम टेंशन में है कि उसकी डेड बॉडी इंतजामिया नहीं दे रही है। तो उसकी क्या वजह बताई जा रही है? डेड बॉडी क्यों नहीं दी जा रही चौधरी साहब? जी चौधरी साहब ये बताएगा कि वो डेड बॉडी ना देने की क्या वजह बता रहे हैं? देखो जी, हमें तो कुछ नहीं बता रहे हैं। अस्पताल के अंदर पड़ी है, वो कहते हैं हम अभी नहीं देते, कुछ देर बाद देंगे जब हमें सदर किसान इत्तेहाद अनवर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। अली रामी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किसानों पर केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग का ये मामला है। केमिकल पानी फेंकने और शेलिंग से एक किसान दम तोड़ गया। फाइनेंस सेक्रेटरी बिहाड़ी मलिक इशफाक लंगड़ियाल कल बेहोश हो गए थे। गुज़श्ता रोज जो है किसानों के खिलाफ पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई। न सिर्फ पानी इस्तेमाल किया गया बल्कि केमिकल मिला पानी इस्तेमाल किया गया। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि केमिकल मिला पानी और इसकी वजह से मलिक इशफाक लंगड़ियाल को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि बेहोश हो गए थे, मगर आज वो दम तोड़ गए। और SP का भी इस हवाले से जो गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज़ SP ने, वो भी नाज़रीन ने मुलाहिज़ा की कि किस तरह से बाकायदा तौर पर बारहा हिदायत जारी की जा रही थी कि केमिकल मिला पानी फेंकें और इनको छठी का दूध याद दिलाया जाए। और बेईमाना तरीके से इन मुजाहिरीन पर तो ये जो है शेलिंग की गई। इसके बाद केमिकल मिला पानी फेंका गया, जिसके बायस आज ये अफसोसनाक खबर भी सामने आई है
कि कारकुन जो कि शुरुआत में बेहोश हुए और उसके बाद जान की बाजी हार गए। किसानों पर केमिकल मिला पानी फेंकने और शेलिंग का ये मामला है, जिसके बाद एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो चुका है। इस हवाले से आपको ये भी बताया कि पुलिस की जानिब से केमिकल मिला पानी फेंका गया, जबकि शेलिंग भी की गई और भरपूर तरीके से लाठीचार्ज भी किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं फाहद भट्टी। फाहद भट्टी बताएगा कि एक कारकुन है किसान इत्तेहाद के जो कि जान की बाजी हार गए हैं और एसपी की जानिब से बकायदा तौर पर ये हिदायत जारी की जा रही थी कि केमिकल मिला पानी फेंका जाए, शेलिंग की जाए, छेड़ी का दूध ज्यादा लाया जाए। निहत्ते किसानों पर क्या ये तरीका ठीक है? जी बिल्कुल, ये तरीका ठीक तो नहीं है, मगर पुलिस की जानिब से साथ ही साथ ये भी बयान जो है वो दिया गया था कि किसी शहरी को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। हर पाकिस्तानी पर एहतजाज का हक है, मगर रास्ता ब्लॉक करके इस तरीके से एहतजाज करना जो है वो जायज नहीं है। जिस पर एसपी सदर ऑपरेशन हफीजुर रहमान भुट्टी ने जो है वो ऑपरेशन करते हुए जिस पर जो है वो ऑपरेशन किया गया और शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो वहाँ पर मुजाहिरीन किसान जो है वो वहाँ पर मुजाहिरा कर रहे थे, मुजाहिरे की वजह से जो है वो पुलिस ने उन पर शेलिंग की। जी ठीक है, इस हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। फाहद भट्टी आपका शुक्रिया, अली रामे आपका भी शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।